हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। मैं आज आपको 11th क्लास के फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। आज हम गति के नियम से एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि है रोलर को धकेलने की बजाय खींचना आसान होता है। तो आज हम समझेंगे कि किसी रोलर को एक तरफ से हम धकाते हैं तो क्या होता है और एक तरफ से यदि हम खींचते हैं तो क्या होता है। और यहाँ पर हमें बता चुके हैं पहले से कि रोलर को धकेलने की बजाय खींचना आसान होता है। तो ऐसा क्यों होता है ये आज के क्वेश्चन में हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के बताता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये हमारी पृथ्वी की सतह है और यहाँ पे हम दोनों तरीकों से रोलर को देखेंगे। यहाँ पे हमने रोलर बना रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये बना दिया मैंने रोलर जो है पृथ्वी की सतह को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, अब इस रोलर को पहले तो हम यहां पर धकाएंगे। ठीक है, ये हमने यहां पर क्या करा, इस रोलर को धकाया है। यहां पर इसकी जो दिशा है गति की वो इधर की साइड है, तो हम इसे यहां से धका रहे हैं, मतलब इस पर बल लगा रहे हैं। कहां पर, इस पे, इस दिशा में अपन लगाएंगे बल, तो ये धकाएंगे। दूसरी तरफ हम रोलर को खींचेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, ये हमने बनाया हमारा रोलर। ये हमारा रोलर हो गया और इसे हम यहां से खींचेंगे, मतलब इस पे बल लगाएंगे इधर की साइड। इस पे जो बल है वो हमारा बाहर की तरफ लगाएंगे। ठीक है, एक तरफ हम रोलर को धका रहे और दूसरी तरफ हम रोलर को खींच रहे। तो प्यारे स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, ये जो बल है ये दो दिशाओं में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इस पे जब बल लगाएंगे, इस पर, तो ये जो F है ये दो भागों में टूट जाएगा। पहला जो भाग है ये F जो है वो एक तो क्षैतिज दिशा में जहां पे बल लग रहा है और दूसरा उसके ऊर्ध्वाधर दिशा में। यहां पर जो नीचे बल लगेगा वो लगेगा F sin थीटा और ऊपर यहां पर लगेगा F cos थीटा। ठीक है, ये दो हिस्सों में टूट जाएगा। यदि इसी तरीके से इसको देखा जाए तो ये रोलर को जब हम खींचेंगे तो जिधर ये जाएगा उस दिशा में हमारा cos थीटा बल काम करेगा, F cos थीटा। जिधर हमारा रोलर जाएगा उस दिशा में cos थीटा काम करेगा और उसके ऊर्ध्वाधर दिशा में हम इसे ऊपर खींच रहे हैं तो इसके ऊपर दिशा में यहां पर एक बल लगेगा F sin थीटा। ठीक है, तो यहां पर हमने ये देखा कि जब हम इसे धका रहे थे तो F sin थीटा जो बल है वो रोलर पर नीचे की ओर लग रहा था, जो रोलर को भारी बना रहा था। यहाँ पे F sin थीटा बल कहां लग रहा है, नीचे की साइड लग रहा है और ये रोलर को क्या कर रहा है, भारी बना रहा है। और यहां पर हमने देखा कि जब हम उसे खींच रहे थे तो F sin थीटा बल कहां लग रहा था, ऊपर लग रहा था और जो रोलर को कैसा बना रहा था, हल्का बना रहा था। तो प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पर यही मेन रीजन है कि F sin थीटा जो है वो रोलर को क्या करता है, इसमें खींचते समय हल्का बना देता है, इसलिए खींचना आसान होता है। और धकेलते समय F sin थीटा रोलर को क्या कर देता है, भारी बना देता है, इसलिए धकेलना हो जाता है मुश्किल। तो यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से रहेगा कि जब हम रोलर को धकाते हैं तो F sin थीटा बल रोलर को भारी बना देता है, जिससे कि धकाने में कठिनाई उत्पन्न होती है, तथा खींचते समय रोलर को F sin थीटा बल हल्का बना देता है, जिससे कि रोलर को खींचने में आसानी होती है। इसलिए रोलर को धकेलने की बजाय खींचना आसान होता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आपको डायग्राम के माध्यम से ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ये जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाइएगा और उसके बाद लिखिएगा यहाँ पे मेन रीजन है बताने का F sin थीटा बल। यहां पर F sin थीटा जो बल है वो किधर लग रहा है, धकेलते समय नीचे की साइड लग रहा है, जिससे ये रोलर भारी बन जाता है। और खींचते समय F sin थीटा बल ऊपर की साइड लग रहा है, जिससे कि रोलर हल्का हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा मेन रीजन F sin थीटा के जरिए हम बता देंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है। यदि इसके बाद भी आपको कोई कठिनाई होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।